हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारा पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर तो ऑफ कोर्स होम्योस्टेसिस है, बट मैं पहले स्केलेटल सिस्टम पढ़ाना चाहूँगी। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? एक हार्डन्ड स्ट्रक्चर है, बड़ा हार्ड सा स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक, ये जो है एक्सटर्नल भी हो सकता है या इंटरनल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। ठीक है, इसके फंक्शंस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम इसको समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम की, तो वो जो होता है ना, वो होता है इंटरनल स्केलेटल सिस्टम। अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच का जो स्केलेटल सिस्टम होता है, या आप इंसेक्ट्स के स्केलेटल सिस्टम की बात करें, तो वो जो होते हैं ना, वो होते हैं एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम। मतलब उनकी जो बोन्स होती हैं हमें विजिबल होती हैं, मतलब बड़ा हार्डन सा स्ट्रक्चर उनकी बॉडी पर विजिबल हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन में क्या होता है कि हमारा जो ऊपर मांस होता है, गोश्त होता है, उससे हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो छुप जाती हैं, ढक जाती हैं, कवरिंग हो जाती है स्किन से। ठीक है। लेकिन कॉकरोच में या कुछ इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो कॉकरोच की तरह ही होते हैं, उन्हीं की स्पीशीज़ में आते हैं, तो उनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो बॉडी होती है ना, वो किससे कवर्ड होती है? कवर्ड बाय काइटिन। ठीक है, काइटिन से कवर्ड होती है। अच्छा, अब हम ना चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन की तरफ, कि बोन का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले एक बड़ी सी मैं यहाँ पे बोन बना लेती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक बोन है। अक्सर देखा होगा कि डॉगी भी इस तरह की बोन्स के पीछे होते हैं, तो ये बोन है। ठीक है, ये बोन का स्ट्रक्चर है। एक मिनट, यहाँ पर ये भी। ठीक है। अच्छा, अब हम बोन के ना पहले तो पढ़ते हैं पार्ट्स को, कि कौन कौन से पार्ट होते हैं बोन में। ठीक है, पहला जो पार्ट है ये क्या है? एपीफाइसिस। इसको पहले मैं लिख लेती हूँ, बाद में समझाती हूँ। ये जो पार्ट होता है बोन का, इसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ना बोन का, इसको हम बोलते हैं डायफाइसिस। ठीक है, समझ आ गया? ये जो चीज़ है ना, इसको, ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं टिश्यू। बोन के अंदर एक टिश्यू होता है। ये जो चीज़ है, ये बोन की क्या होती है? कैविटी होती है, जिसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी कैविटी। ठीक है। अच्छा, एपीफाइसिस का ना क्या बोलते हैं, जो एपीफाइसिस होता है ना, ये बड़ा सॉलिड पार्ट होता है। ओ सॉरी, ये सॉलिड पार्ट नहीं होता, ये होता है स्पंजी, स्पंजी पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ताकि मैं आपको ब्रीफली इस पर लिखवा दूँ। ओके, तो अब ये है एपीफाइसिस। एपीफाइसिस क्या होता है? नॉट अ सॉलिड पार्ट, मतलब सॉलिड बोन भी लिख सकते हो। ये क्या होता है? स्पंजी पार्ट होता है बोन का। ठीक है, ये क्या होता है? स्पंजी पार्ट होता है बोन का। अच्छा, इसी को हम दूसरा नाम भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नेम होता है ना, वो होता है पोरस बोन।
क्या होता है? पोरस बोन। ठीक है, पोरस बोन क्यों होता है? बिकॉज पोर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, और उन्हीं पोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? RBM, रेड बोन मैरो। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? एपीफाइसिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो होता है। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि वेयर रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट, तो उसी आपने बोलना है कि एपीफाइसिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर बोल दे कि वेयर रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस या डायफाइसिस, तो एपीफाइसिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं कैविटी की तरफ। बोन की जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी कैविटी। क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी कैविटी होती है। अच्छा, येलो बोन मैरो के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, अब आपने बोला कि भाई रेड बोन मैरो का तो बता दिया है, लेकिन येलो बोन मैरो जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वो हमारी इस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। येलो बोन मैरो इज प्रेजेंट। ठीक है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो को थोड़ा सा फर्दरली डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले इसके पार्ट को जान लो। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अब दूसरा जो क्वेश्चन वो ये अराइज होता है कि जो बोन के जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो बोन के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ऑस्टियो मतलब बोन, साइट्स मतलब सेल्स, दो वर्ड को कंप्राइज करके क्या वर्ड बना है? ऑस्टियोसाइट्स। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे मैं रेड बोन मैरो का बता देती हूँ और येलो बोन मैरो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छा, रेड बोन मैरो क्या मदद करता है? किस चीज़ को बनाने में मदद करता है भाई? ये मदद करता है बनाने में, RBC बनाने में मदद करता है। और दूसरा हमारे पास हो गया वाइट ब्लड सेल्स। तीसरा हमारे पास हो गया प्लेटिलेट्स। ठीक है, प्लेटिलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब येलो बोन मैरो क्या होता है? येलो बोन मैरो जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? लॉट्स ऑफ एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। मतलब जो बहुत ज़्यादा चर्बी होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? येलो बोन मैरो ही होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया है, तो क्या होगा? रेड बोन मैरो तो डैमेज हो गया है, क्योंकि आरबीसी किससे बन रहा है? रेड बोन मैरो से ही बन रहा है। तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है ब्लड का, तो क्या होगा? अब आरबीसी ख़त्म हो गया, अब खून वापस कौन बनाएगा बॉडी के अंदर? ये ही बनाएगा, येलो बोन मैरो। क्रिटिकल कंडीशन के अंदर YBM मतलब येलो बोन मैरो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसके अंदर? RBM के अंदर, क्रिटिकल कंडीशन के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इन क्रिटिकल कंडीशन। ओके, अच्छा, अब ना यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पूछे कि ब्रांच ऑफ ह्यूमन बोन्स को, यहाँ पे वैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कल हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अब मैं थोड़े से क्वेश्चन टाइप बता रही हूँ ताकि ये आप ज़रा नोट कर लो। ठीक है, अगर कोई बोले कि ब्रांच ऑफ ह्यूमन बोन्स को क्या कहते हैं, तो आंसर शुड बी ऑस्टियोलॉजी। ओके, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई बोले कि कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं ह्यूमन स्केलेटल के अंदर, तो पहले एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये कोई भी नहीं बताएगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी बोन्स होती हैं? 300 होती हैं। लेकिन आफ्टर फ्यूजन कितनी हो जाती हैं? आफ्टर फ्यूजन हमारे पास हो जाती हैं 260 बोन्स। ओके, कितनी हो जाती हैं? सॉरी, 200, गलत हो गया ये, 206 बोन्स होती हैं आफ्टर फ्यूजन। ठीक है, अच्छा, दूसरा है कि अगर कोई पूछे कि बोन्स के अंदर कितना कैल्शियम स्टोर्ड होता है, तो 99% कैल्शियम स्टोर्ड
इन बोन। ओके, ठीक है, आज का यही टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।